जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हम इस समय महाराजगंज ब्लॉक के कठार ग्राम सभा में बैठे हुए हैं। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि अवनीश सिंह जी हमारे साथ में हैं और गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। पहली बार प्रधान हुए तो क्या सोच के चुनाव लड़े और देवतुल्य जनता ने जो इनको आशीर्वाद दिया और प्रधान बनाया तो कितना खरा उतरे, ये चलिए हम बात करते हैं प्रधान प्रतिनिधि अवनीश सिंह जी से। इसके पहले, इनसे बात करने से पहले गांव के कुछ लोग हैं बुजुर्ग, हम चलिए उनसे बात करते हैं और सुनते हैं, जुड़ते हैं इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आप इसी ग्राम सभा के हैं? जी। नाम क्या है आपका सर? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह साहब, एक चीज़ हमें बताइए, ये यहाँ की जो प्रधान जी हैं रिंकी सिंह जी और ये प्रतिनिधि अवनीश सिंह जी हैं, तो क्या इनके द्वारा जो ग्राम सभा में वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया गया है या ग्राम सभा का विकास हो रहा है या नहीं? ग्राम सभा का विकास बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है जी। और अवनीश सिंह बहुत कर्मठ, सहनशील और बहुत त्यागी आदमी हैं जी। और गांव का विकास अच्छे ढंग से हो रहा है जी। और गांव का विकास रहेंगे तो होता रहेगा। किस तरीके का विकास हो रहा है? हर दिशा में विकास हो रहा है। पंचायत भवन फर्स्ट यहाँ बनवा दिए हैं, ऐसा पंचायत भवन महाराजगंज ब्लॉक में कहीं नहीं होगा। जी। और ये इंटरलॉकिंग काम भी करवा रहे हैं जी। और पानी की टंकी भी लाए हैं जी। हमारे यहाँ ग्राम सभा कठार में। ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इनका सबसे बेहतर काम कौन सा लगा, जितना काम इन्होंने कराया है अभी तक? जैसा कि मैंने कोई लोगों ने बताया कि मैं यही नहीं, बगल बगल ग्राम सभा में हमने बात किया तो लोगों ने कहा अवनीश सिंह में बहुत अच्छा काम किए हैं, युवा हैं और एक जोश है और वो काम कर रहे हैं लगातार। तो इनका सबसे बढ़िया काम कौन सा है? अवनीश सिंह ने जो हमारे यहाँ पंचायत भवन जो बनवाए हैं जी, वो ब्लॉक में नंबर 1 का है। ब्लॉक में नंबर 1। इनके कार्यों से खुश हैं? इनके कार्यों से हम बहुत संतुष्ट। क्या फिर इनको दोबारा जो है कि प्रधान बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये प्रधान हमेशा रहें। प्रधान हमेशा रहें, ये चाहते हैं? चलिए एक चाचा हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है चाचा। खुश रहो। चाचा जी एक चीज जानना चाहते हैं, जो अवनीश सिंह जी हैं ये कुछ काम वाम कर रहे हैं कि सब हवा हवाई है? इतना बढ़िया काम कोई आज तक नहीं किया। सही में? सही में। झूठ ना बोला था? झूठ हम नहीं बोलते, हम शुरू से खर बोलते हैं जी। इतना बढ़िया आदमी कोई है नहीं जी। हाँ। तो क्या इनके कार्यों से हम बहुत खुश हैं। तो क्या अगली बार भी इनको प्रधान बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाएंगे। सही बात है। सही बात है। हाँ। पेंशन उनसन मिली है आपको? हाँ, पेंशन मिली है। कितना पेंशन मिल रहा है? 1000 मिल रहा है। चलिए कुछ दान पुण्य कर दीजिएगा। अच्छा क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव बहादुर सिंह। शिव बहादुर सिंह साहब जी, जो यहाँ के प्रधान जी हैं रिंकी सिंह जी, वो ग्राम सभा के लिए काम कर रही हैं कुछ की सब हवा हवाई है? सब हवा हवाई नहीं है, काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके प्रधान जी की जो सब कार्यशैली है जी, वो समरसता है जी। उसके अंदर हिंदू, मुसलमान या कोई और जितनी कास्टें हैं जी, सवर्ण से लेकर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, सबके साथ सबको लेकर के चलने की क्षमता जो है वो शायद अच्छे नेताओं में भी नहीं होगी। जी, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हाँ, उसका इन्होंने पूरी तरह से पालन किया है, क्रियान्वित किया है, उसको धरातल पर लाए हैं। और चक्रोड खड़ंजे, मैं तो कह रहा हूँ कि जिससे पहले जो प्रधान हुए हैं कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किए जिसका देखा जा सके। ये जितने भी काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम किए हैं, पटल पर दिखाई पड़ता है। काम करना, कहना अच्छी चीज़ नहीं, करके दिखाना वो सबसे बड़ी बात है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं क्या वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही हैं? पूर्णतः पहुंच रही हैं और अच्छी तरह से पहुंच रही हैं। यही नहीं, 2 आसपास के जो गांव हैं उसके लोग, उसके प्रतिनिधि आते हैं, इनसे सलाह लेते हैं कि हम इस काम को किस तरीके से करें। और उनकी जो कार्यशैली है, बाहर से पैसा लाए, यही सबसे बड़ी बात नहीं है। लखनऊ जाकर के जो पैसे लाते हैं, जो वित्त लाते हैं, सबसे बड़ी क्षमता तो उसके अंतर्गत होती है। वित्त ला करके काम करवाना
अब यहाँ पर ग्राम सभा में खड़ंजे, चक्रोड, नाली और ग्राम पंचायत भवन, गेट बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास, इनके देखरेख आज तक प्रधान जी के ही देखरेख ऐसा है जिसमें ग्राम सभा के लोग पुनः आगे आकर के लाखों रुपए तक दान दिए हैं ग्राम विकास के लिए, और किसी भी प्रधान की काल में ऐसा नहीं हुआ है, सब खा के चले गए। लेकिन इनके ऊपर विश्वास करते हुए जनता यहाँ की, उन्होंने इतना विश्वास किया कि इनको अपना पैसा, अपना तन मन धन सब समर्पित किया। इसके अलावा धर्म काम जो किया इन्होंने, वो शायद हमारी समझ में इतने बड़े, हम लोग 70-80 साल के हो गए, ऐतिहासिक कार्य किया है, पुण्य का काम किया है, जितना बड़ा कार्य किया है वो सराहनीय है। चलिए कुछ और लोग हैं, मन से जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार सिंह। संजीव जी, जो है कि यहाँ के प्रधान जी जो रिंकी सिंह जी हैं, वो कहीं न कहीं अच्छा काम कर रही हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं, काम हो रहा है तभी चर्चा कर रहे हैं जी। काम इनका बढ़िया है और हमेशा बढ़िया रहेगा। तो क्या जो 25 या 26 में जब भी चुनाव होगा दोबारा, तो फिर से इनको लाना चाहेंगे? और क्या, और पहले से काफ़ी लोग अब जुड़े हुए हैं जी। हाँ, वो दोबारा भी यही प्रधान होंगे। चलिए ऐसे भैया हैं, क्या नाम भैया, क्या नाम है? सन्नी सिंह। सिंह साहब, जो है कि क्या ये प्रधान जो वर्तमान है वो ठीक है? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? जी जी, इनके कार्यों से खुश हैं? इनके कार्य से संतुष्ट हैं, इनके स्वभाव से संतुष्ट है। कहीं भी कुछ पड़ता है, कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँचते हैं, चाहे लखनऊ हो रहते हैं तब भी भाग आते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं तो दूसरे दिन पहुँचते हैं तो वहाँ जाते हैं। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे जुड़ते हैं जाके, एक दूसरे का मदद के लिए हरदम खड़े रहते हैं यहाँ पे। चलिए हम यहाँ जुड़ते हैं। थैंक यू सर। एसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अवनीश जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, ये पहली बार चुनाव लड़े, कितना मत पाए, कितने मतों से विजयी रहे? हम पहली बार नहीं, दोबारा है, मेरी पत्नी है प्रधान। अच्छा, दोबारा प्रधान है? नहीं, इसके पहले हम 2015 में चुनाव हुआ था जी, तो हम चुनाव लड़े थे और 37 वोट से हार गए थे। जी जी तो अभी महिला सीट थी तो हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी जी जी और वो लगभग 65 वोट से जीती थी जी। चुनाव। तो ये 2-2.5 साल आपके बेमिसाल रहे या बेकार रहे? अब ये हम कैसे कह सकते हैं भाई, हम जो है हमारी जनता कह सकती है। आपके नज़रिए से क्या रहा? जितना अच्छा हमने किया है जी, और मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया है, जी। लेकिन जितना हो सकता है मैंने 100% करने की कोशिश किया है। क्या क्या किया आपने? जैसे शुरू में हम जब हुए, मेरे ख्याल से 2 मई को चुनाव हुआ, जी। 2 मई को चुनाव नहीं, 15 अप्रैल को चुनाव हुआ था और 2 मई को अपना डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद 13 जुलाई को हम लोगों को खाता खुला। 5-6 महीने, शायद 3-4 महीने तो ऐसे ही चला गया था। हम लोगों का जो फंड है, यहाँ का फंड, सब लोग सोचते होंगे कि ग्राम पंचायत में बहुत फंड आता है, प्रधान हैं लूट रहे होंगे, खा रहे होंगे। 33,000 रुपये आता है जी, जो हमारी निधि है, ग्राम निधि, उसमें 33,000 रुपये आता है और 33,000 में मानदेय भी जाता है प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, उसका सहायक का। जी जी तो 6-5-11,000 वो निकाल दीजिए। उसके बाद जो बचता है उसमें ही आपका विकास है, प्लस आपके पास है मनरेगा। जी। अगर मनरेगा देखा जाए तो अगर मनरेगा को हटा दिया जाए तो किसी गांव में कोई काम दिखेगा भी नहीं, जो छोटे गांव हैं। मैं अपने गांव की ही बात करूंगा, किसी और गांव को तो मैं जानता नहीं। तो हमारे गांव में आए, उसके बाद हमारा सबसे जो, जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो एक हमारे यहाँ गांव का मुख्य रास्ता था जी, सबसे विवादित रास्ता था और उस रास्ते को लेकर के ही हम प्रधान भी शायद हुए थे जी, और सबसे वादा किए थे कि इसको हम बनवाएंगे। जी, और वो 813 मीटर लंबा रास्ता है जी, और पूरे गांव को वो रास्ता जोड़ देता है। जी, तो हम जब शुरू में हुए तो जब दौड़ भाग किए तो पता चला कि इतना तो पैसा नहीं है कि तुमको 800 मीटर इकट्ठे मिल जाएगा। जी, और हम फिर सोचे कि अगर हम थोड़ा बनवाएंगे तो लोग कहेंगे बोले तो बड़का थे और अभी हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से उसमें करते करते फिर 60-40 का रेशियो होता है। जी, आप 60% कच्चा कराएंगे तो 40% आपको पक्का मिलेगा। जी, जी, तो हम लोग जो है फिर उसको कराना शुरू किए। धीरे धीरे मेरे ख्याल से 2 साल बीत गया। अब जाके मैं उसको, चाहे वो लखनऊ जाके, चाहे जैसे
डीएम साहब से, डीएसटीओ जो होते हैं वो आए थे चेक करने। हमारे यहाँ डीसी मनरेगा साहब भी आए थे। तो हमारे कार्य को देख करके खुश हो करके वो 10 लाख रुपए एक पुल का हम मांग दिए थे, तो उस पुल को स्वीकृत कर दिए थे। तो फिर जब डीएसटीओ साहब आए उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो भी काम देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। तो जहाँ हमको बनवाना था वो पुल, तो पुल वो कैंसिल कर रहे थे कि यहाँ नहीं बन पाएगा। तो हमने कहा कि भाई अब नहीं बन पाएगा तो अमाउंट जो है वो कहाँ क्या करेंगे। तो बोले कोई और समस्या और बताइए। तो हमने सबसे पहले, हम थे और चाचा जी भी थे, तो उन्होंने सब लोगों ने बताया कि ऐसा है कि वो रास्ते में, जो रास्ते के जैसे 200 मीटर तो हम ले आए, पहले 800 मीटर था, 813 मीटर, और फाइल भी हमने बना दिया। लेकिन धर्मेंद्र द्विवेदी जो बीडीओ साहब थे वो चले गए, एक ही फाइल स्वीकृत किए थे, तीनों फाइल बच गई। तो 650 मीटर वो जाके स्वीकृत कर दिए जी। तो हमको सबसे अच्छा ये लगा कि हमारा एक ही बार में पूरा 813 मीटर बन रहा है। तो ये सब प्रभु का देन है जी। एक चीज़ और मैं प्रधान जी, इन 2.5 सालों में नरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपए का आपने काम किया होगा? लगभग मान के चलिए 2-2.5 साल में जी 70-80 से ज़्यादा ही हुआ होगा जी। जो बचे 2.5 साल आपके हैं, उनमें किस काम को आप प्राथमिकता देंगे? और ग्राम सभा को देखते हुए, यहाँ के लोगों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे अगर जो उस कॉलोनी के लायक हैं उनको देखते हुए, क्या उनको कॉलोनी अभी तक कितनी मिली है, ये चीज़ हम जानना चाहेंगे। हम वही बात बताने वाले थे आपको। मनरेगा से आपने बात उठाया तो ये मनरेगा की चर्चा हुई। मनरेगा में अगर देखा जाए तो मनरेगा से जो भी चीज़ें बनना चाहिए था वो हमने लगभग बनाया है। और आप आवास की बात करेंगे तो मैंने ये नहीं कहूँगा कि नहीं, गलत नहीं हुआ होगा, 2-4 लोगों को गलत भी हो गया होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पात्र थे वो नहीं छूटे हैं जी। जो उसके पात्र होंगे, शायद ही अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं मिला है, तो अपात्र होगा जी। और जो पात्र है उनको हम देने की कोशिश की। 108 कॉलोनी दी है 2.5 साल में जी। और लगभग मुख्यमंत्री आवास अभी जो आया था विकलांगों के लिए, तो 5 आवास उसमें भी हमने दिया जी। और 68 वृद्धा पेंशन बनवाए 2.5 साल में जी। 16 विधवा पेंशन जी। और 13 या 11, शायद 11 या 13 विकलांग पेंशन हमने बनवाया जी। एक आखिरी सवाल प्रधान जी, जो यहाँ की देवतुल्य जनता ने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, ऐसे पद पे बैठाया, सम्मानित पद है प्रधान का, तो उनको एसपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनका किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे? और आने वाला 25-26 के चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने ही हमको चुना है जी। नहीं तो हम चुनाव तो पिछली बार भी लड़े थे, उस समय भी लड़े और हार गए। तो अगर हमको जिम्मेदारी मिला है तो हम जिम्मेदारी निभा रहे हो, और जनता ही चाहेगी तो दोबारा भी होंगे। और ये प्यार ही था, स्नेह ही था। जैसे लोग चंदा लगा कर भी अभी जो हम गेट बनवा रहे हैं, शायद अगर आप जाके देखेंगे तो मुझे नहीं, आप खुद कहेंगे शायद यूपी में वो पहला गेट होगा प्राथमिक विद्यालय का। और हमारे यही श्री राम मिस्त्री जी है, मैं उस गेट के लिए 8 महीने खोजा। मैं जरा कहूँगा कैमरामैन से मिस्त्री को भी दिखा दें। यही ये मिस्त्री जी है, और इनके द्वारा, इनका नाम भी श्री राम है जी जी। तो हमको ये मिले और इन्होंने कहा कि मैं बना दूंगा प्रधान जी, और इन्होंने बना के सेम टू सेम दिया, जैसे हम चाहते थे उसी तरीके से इन्होंने बनाया। तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उसके बाद अभी देख लेंगे। तो हमारा जो काम था या जो स्वभाव था सब लोगों को पसंद आया। और हमारे अर्जुन चाचा ही लगते हैं, उन्होंने 1,11,000 रुपये ग्राम निधि में स्वेच्छा से दिए थे जी। तो उस गेट को हमने बनवाया, उसमें लगभग 2,80,000 रुपये लगा जी। लेकिन 1,11,000 रुपये उनका है जी, व्यक्तिगत जी। तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और उनको देख करके कई लोग और हमको फ़ोन किए कि कोई काम होगा तो बताना। तो अभी हम जो है भविष्य में 2.5 साल में एक मिनी प्लेग्राउंड बना रहे हैं जी। और एक हाट बाज़ार सोचे हैं बनाएंगे जी। जैसे जो गांव के या हमारे क्षेत्र के एक मार्केट टाइप सा बन जाएगा जी। और मार्केट में लोग आएंगे, अपना सामान खरीदेंगे, जो भी होगा मार्केट बनाएंगे, एक विवाह शादी घर बनवाएंगे जी। और लगभग रास्ते जितने थे, एक रास्ता छोड़ के लगभग सारे रास्ते हम 2.5 साल में बनवा दें। चलिए, धन्यवाद। जो है कि सिंह साहब, देखिए
कितनी बेबाकी से इन्होंने समय निकाल के अपनी पूरी बातें बताई, यहाँ के लोगों ने बताया कि क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं, और इन्होंने अपनी बेबाकी से किस तरीके से आगे जो आने वाले 2.5 साल हैं उनमें काम करना चाहेंगे। श्री राम जी से और बात कर लीजिए। एक चीज़ हम चलिए जरा सा गेट बनाया हुआ है, वो क्या सोचकर आपने गेट बनाया जो है कि प्रधान के कहने पे जो है कि एक अंदर से लालसा जगी? नहीं, लालसा नहीं, प्रधान के कहने पे जी, प्रधान का व्यवहार देख करके देखते हुए तब जाकर वो गेट बनाया। और इनकी ख्वाहिश थी कि ये गेट जो है पता नहीं कहाँ से लाए थे पोस्टर, और उसी के चक्कर में 8 महीने से घूम रहे थे। घूमते घूमते मेरा घर नज़दीक में है, लेकिन इत्तेफाक इनको पता चल गया, तुरंत मेरे पास आए। वो गेट आज पूरा फाइनल हो गए, तैयार। चलिए, और ऐसा गेट कहीं है भी। चलिए आपको बधाई हो कि आपने ऐसा गेट बनाया। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, मैं लगातार दिखाने का काम कर रहा हूं और बताने का काम कर रहा हूं, एक एक ग्राम सभा में जाके खबरें दिखाने का काम कर रहा हूं। और दोस्तों, एक चीज़, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाते रहिए। अब चैनल की घंटी बजाएंगे, हम भ्रष्ट नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी से